इस वक्त हमारी मौजूदगी कटिहार में हो गई है। देखिए, हमारे साथ जाने माने अधिवक्ता संजय सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो राजद के नेता हैं। लगातार इनके बयान वायरल भी होते रहते हैं। हमने एक बयान चुनावी माहौल में भी लिया था, काफ़ी लोगों ने प्यार किया। अभी फिर से हम जुड़ चुके हैं, क्योंकि कटिहार समेत पूरे बिहार का विधानसभा चुनाव का कल ही यानी कि 14 नवंबर को रिजल्ट आ गया और बड़े बुरी तरीके से जो है महागठबंधन की हार हुई है और महागठबंधन के ये नेता हैं। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कोसी न्यूज़ में पुनः। देखिए, महागठबंधन के हम आपको धन्यवाद। महागठबंधन में सिर्फ एक ही नेता थे। कड़ा सवाल सर कर दिया। नहीं, बिल्कुल कड़ा सवाल नहीं है, सही सवाल है। महागठबंधन में एक ही नेता थे। हम लोग तो कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे। महागठबंधन में नेता होता तो चुनाव नहीं हारता महागठबंधन। अच्छा। ठीक है ना। तो महागठबंधन में एक नेता, दो रणनीतिकार और यही लोग लेकर चल रहा था महागठबंधन को। और ऐसे लोग, आप बताइए कि महागठबंधन में आप जिसको सीट दे रहे हैं, उस सीट का क्या उस व्यक्ति की योग्यता जीतने की है या नहीं है, ये जब आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं तो चुनाव जीतने की बात कहाँ से कर सकते हैं। तो कह रहे थे हम सीएम बनेंगे, कुछ लोग कह रहे थे हम डिप्टी सीएम बनेंगे। मतलब जनता का जनादेश और विधायक का नहीं, वो तो खुद स्वघोषित थे सब। यही तो बात कह रहे हैं ना, वो बरबोलापन था। आप काम करेंगे, परीक्षा आप देने जाएंगे और कहेंगे कि हम परीक्षा फर्स्ट डिवीज़न से पास करेंगे। आप जो है साल भर मत पढ़िए, ठीक है ना। तो ये महागठबंधन की नेताओं की यही बात रही कि साल भर पढ़ाई मत करो, 5 साल पढ़ाई मत करो। 20 दिन जो चुनाव प्रचार होगा उसमें जो है हम जाके परीक्षा दे देंगे और परीक्षा देने के बाद हम फर्स्ट डिवीज़न से पास कर जाएंगे। तो अब वो तो होना नहीं है किसी को। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन का कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं थी। आप देखिए कि जिस दिन अंतिम चुनाव का नॉमिनेशन का दिन था, उस दिन तक टिकट का फाइनल नहीं हुआ। बिल्कुल। आप बताइए क्यों नहीं हुआ भाई। इसका मतलब है कि टिकट में बार्गेनिंग हुई, और जब आप बार्गेनिंग हो रही है टिकट में लास्ट मोमेंट तक, और बार्गेनिंग में जो सक्सेस होगा वही टिकट लेगा और वही ही होगा, तो जनता उसको वोट देगी जो कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़ा है। ठीक है ना। ज़मीन से जुड़ने वाले कार्यकर्ता को ही लोग वोट देंगे, और जो ज़मीन से नहीं जुड़ा है उसको ये सोच लेगा कि हमारे नेता आएंगे, और वहाँ पर कुछ लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए आता है। बिल्कुल। कुछ लोग चेहरा देखने के लिए, अगर कोई स्टार आ गया तो उसको चेहरा देखने के लिए आता है। अब मान लेते हैं कि हम हैं कटिहार में, कोई नेता चुनाव लड़ रहा है और उसके प्रचार में आबादपुर से कोई लोग आकर खड़ा हो जाए, तो उससे वोट की गणित तो बनेगी नहीं, बिगड़ जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, घर के लोगों को नहीं। जो लालू जी जो मैच्योर्ड थे उनसे नहीं पूछा जा रहा था। जो राबड़ी जी अपने मनपसंद लोगों को, लालू न राबड़ी न किसी, कोई भी टिकट नहीं दिलवा पाया। और एक आदमी जो मित्र है, चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त है, वो आता है वही तय कर देता है। एक आदमी जो कि मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकता है और जीत सकता है, वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं लड़ सकता है, जीत सकता है, वो आदमी हमारे दल से राज्यसभा सांसद बनकर जाता है। और वो आदमी को समाज में कोई पकड़ नहीं है। आप चुनाव जीतते हैं कि ये प्रभावशाली, जो जिनके बातों में ओज हो, जिनके भाषण में ओज हो, यशस्वी हों, जो लोग जिनकी बातों को रिलाई ओपन करें, वैसे लोगों को आप प्रचार में ले जा सकते हैं। अगर वैसे लोगों को एक आदमी, हाँ अब इनको वोट दीजिएगा ना, माला पहना देना, तो वोट दीजिएगा ना, मेला पहना देना, हाँ हाँ हाँ, तो पहना दिए, तो उससे कोई आदमी नेता नहीं हो जाएगा। और इस चुनाव में यही हुआ। कई ऐसे सीट हैं सर, हम अगर आप बताइए कि गठबंधन में कांग्रेस के, आप देखें ना कि लोग कह रहा था कि कांग्रेस कमेटी के लोगों ने टिकट बेचा, उसी के विधायक ने आरोप लगाया, उसी के लोगों ने आरोप लगाया, उसके साथ गठबंधन कर रहे हैं। आपके लोगों के ऊपर आरोप लगाया, आप देख रहे हैं जिस आदमी को एक सीट भी नहीं मिला। आप सोचिए
कितनी बड़ी विडंबना है इस महागठबंधन में कि उसको कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम उसको 100 घोषित कर दिए कि उसकी 15 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी तरफ देखिए, जो एनडीए की जो है उसमें कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमको उप मुख्यमंत्री बनाइएगा तभी हम आपका चुनाव लड़ेंगे। और हमारे यहाँ पहले ही तय कर दिए कि हमको अरे मुख्यमंत्री तक तो चलता है। अब कोई कहेगा कि हम चुनाव विधायकी का लड़ेंगे, हमको नगरीय विकास चाहिए, कोई कहेगा कि हमको फाइनेंस चाहिए। तो आप बताइए कि पब्लिक वो सब देखती है। आज आप मीडिया भाई लोग रोज़ ये सब दिखाते हैं और आप लोगों ने दिखाया, और उस आईना देखने के बाद भी अगर हम नहीं समझ पाए तो हमारी सोच पर आप लोग हंसिए। तो जाति समीकरण फेल हो गया जिस तरह से A to Z की पार्टी कहते थे। देखिए A to Z कहने से नहीं ना है, A to Z का चेहरा दिखना चाहिए था ना। बिल्कुल A to Z की चेहरा वो दिखना चाहिए था उस प्लेटफॉर्म पर। संगठन में ऐसे लोग बैठे थे कि जिनको चल नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं। जो यहाँ से कार्यकर्ता जाता है बड़े होप से कि हम पार्टी कार्यालय में जा रहे हैं, अब अध्यक्ष जी से मिलेंगे, अपना दुख सुना है और संगठन के बारे में बात करेंगे। वैसे हम लोग देखते रह गए। हम लोगों की ख्वाहिश लगी रही कि प्रदेश अध्यक्ष घूम कर कभी किसी ज़िले में कोई प्रोग्राम तो करें। हम महासचिव के पद पर थे, ठीक है, और हम लोगों को ये लगा हुआ था कि भाई काम तो बटेगा, लोग काम करेंगे, लोगों की जनता तक जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। आप उनको कौन समझा दिया कि हर घर को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, सृजन करेंगे, ये तो कर सकते हैं। लेकिन हम चुनाव जीतेंगे और 20 दिन में हर घर को नौकरी दे देंगे, ये तो जो है ना पूरी कायनात उलट जाएगी, तब संभव नहीं है। तो इस पर कोई आदमी विश्वास, अब कौन वहाँ पर रणनीतिकार था, किसने ये बातें रखी और ये समाज में कहा गया, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं। अरे आप रिसोर्सेज बताइएगा ना। हम कहेंगे कि हम अपने घर में 10 मजदूर खटाएंगे, तो मेरे घर में 10 मजदूर के देने लायक पैसा होना चाहिए ना। तो पहले तो वो रिसोर्सेज, आप वो बात करते हैं कि मैं रिसोर्सेज क्रिएट करूँगा, इतना रिसोर्सेज लाऊँगा और उसके बाद मैं हर घर को नौकरी दूँगा, कि पहले ही कह दें कि नौकरी दे दूँगा और रिसोर्स का कोई पता नहीं, तो इस पर कोई विश्वास कैसे करेगा। तो आप ये आत्ममंथन और आत्मचिंतन की बात करने वाले हैं। जो लालू जी को जो उनकी बेटी किडनी डोनेट की, वो आप बताइए वो कितनी सेक्रीफाई करी थी, आप उसकी क्या सम्मान रहे, उस पर देखना है। जो बेटा लोग कहता है कि बड़ा बेटा ठीक है, पहला घर पर पहला अधिकार होता है, ठीक है, आप बड़ा बेटा को जगह पे आप उसको मंत्री के लिए योग्य समझते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए योग्य नहीं समझते हैं। भाई मंत्री है ना मुख्यमंत्री होगा, तो ठीक है, हम तो ये नहीं कर रहे हैं। आपने ठीक है भाई उसको मंत्री के लिए योग्य समझा, दूसरे को मुख्यमंत्री के लिए योग्य समझा, तो उस योग्यता को आपको समाज में दिखाना पड़ेगा। आपके अपने लोग टूट रहे हैं, आपके घर के लोग कह रहे हैं कि आप इन लोगों से बचिए। हम नाम लेकर कह रहे हैं कि वो संजय यादव और मनोज झा, ये 2 व्यक्ति, आप बताइए कि एक हरियाणा से एक दिल्ली में रहता है, और कभी आ गए और लंबी लंबी बात करके चले गए। लंबी लंबी बात करने के लिए अब जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है। जनता अब काम देखती है, कार्यकर्ता अपना सम्मान देखता है। किसी भी दल का कोई कार्यकर्ता हो, अगर उसको सम्मान नहीं मिलेगा तो आपके साथ नहीं रहेगा। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की सम्मान में कमी रही, कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिली, जो ज़मीनी रूप से जुड़े हुए थे। गठबंधन के समय में आप बताइए, वही गठबंधन है कि फ्रेंडली फाइट। ये फ्रेंडली फाइट क्या होगा भाई? फ्रेंडली फाइट यानी गठबंधन भी है और फ्रेंडली फाइट भी कर रहे हैं आप कई जगह। अब दोनों दल के लोग एक जगह नॉमिनेशन कर दिए, नॉमिनेशन करने के बाद कहते हैं कि भाई तुम विड्रॉ कर लो। कभी टिकट बांट दिए और उसको कहते हैं कि तुम वापस ला कर दे दो, अंतिम क्षण तक, नॉमिनेशन तक। तो ये पब्लिक देखती रही और आप लोग दिखाते रहे। आप लोगों का बड़ा योगदान है महागठबंधन को हराने में। आप पब्लिक को ये सारी चीज़ों को दिखाए, और पब्लिक इन सारी चीज़ों पर जब देखी तो पब्लिक के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि जो आदमी आज विश्वसनीय नहीं है वो कल कैसे विश्वसनीय हो सकता है। ये बात रही। हम लोग
ये चिंतन और मंथन की बात है कि पब्लिक जो है आपके विश्वास को आपके चुनाव से पहले देखा। आप मैनिफेस्टो वही जारी कीजिए कि जिसकी पॉसिबिलिटी हो करने की। आप ऐसी बात नहीं रखें, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये झूठी वादा है, और इसी झूठी वादा कह के जो है भुनाया आप तो सत्ता के लोगों ने, और आप उसके बैक फुट पर आ गए, क्योंकि आपको बैक फुट पर क्योंकि आप लेकर चले गए, और जब जुबान से कुछ निकल जाता है तो फिर वापस नहीं होता है, आप कितनों भी कुछ कर लें। तो आपका कोई रणनीतिकार होना चाहिए था। ए टू जेड कहने का मतलब सभी सर्वधर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग। आप बताइए, आपका दलित का चेहरा कौन रहा, आदिवासी का चेहरा कौन रहा, आप सवर्णों का चेहरा कौन हुआ, आपका मुसलमान का चेहरा कौन हुआ। आप उसको जहाँ पर 18% की बात करते हैं और कोई आदमी कहता है कि 11% जो अपना सीट नहीं, वो आप पिछले कई चुनावों में देख चुके हैं कि मुकेश सहनी की औकात क्या है, और उसी के आधार पर एनडीए वालों ने मुकेश सहनी बहुत तेल मालिश किए और जो है उनको नहीं रखा। और ये आकर अभी देखिए, आपके मीडिया भाई के लोगों ने कुछ चला दिया था, न्यूज़ चला दिया था, तो मुकेश सहनी उल्टा सीधा अनाप शना बोला। तो जो डिप्टी सीएम का चेहरा है उसकी जुबान पर तो लगाम होनी चाहिए, और पत्रकारों के बारे में कुछ बोलने लगे और जूता से मारेंगे, ये करेंगे। तो पब्लिक और चुनाव से पहले कह रहे हैं, तो आप पत्रकार बंधु आप क्या करेंगे? आप तो असदुद्दीन ओवैसी जो है लगातार जो है महागठबंधन से सीट की डिमांड कर रहे थे, शामिल होने की बात कर रहे थे, वो 5 सीट लाए भी हैं। अरे 5 सीट लाए से नहीं मतलब है, वो हराए। एक बरबोला नेता है हम लोगों के बिहार में कि वो अपने बरबोलेपन के लिए जाने जाते हैं। अब उन्होंने ठेका ले लिया कि हम जिता लेंगे महागठबंधन को। तो बरबोलापन से कोई नहीं जिता सकता है कोई भी नेता। जनता आज सिर्फ काम करने वाले को ही इज्जत देती है, काम करने वाले को ही सम्मान देती है, और जो काम उसके सुख दुख में काम आ रहा है, जो लोगों से मिलता है जुलता है। एक दिन चाय पीने से मेरा संबंध आपका अच्छा नहीं होगा। आपके लिए संबंध चलाने के लिए बहुत दिनों का आपके साथ रहना पड़ेगा। अगर कटिहार के कई सीटों की बात कर लेते हैं, चूँकि कटिहार से हम लोग पत्रकारिता करते हैं, तो जो लोग 3 साल 4 साल 5 साल से मेहनत किया क्षेत्र में, उनको टिकट ही नहीं मिला। तो कैसे आखिर क्या लगता है, तेजस्वी से गलती हुआ? नहीं समझे, अब तो उनको आत्ममंथन करने की बात है। अगर गलती नहीं हुआ तो ये रिजल्ट क्यों हुआ? गलती नहीं होता तो रिजल्ट हो। अरे भाई, आप परीक्षा में खूब पढ़िएगा तो फेल होइएगा। परीक्षा में पढ़ने वाला आदमी कभी फेल नहीं होता है। तो हमारा स्ट्रेटेजी होता है, मेरा गठबंधन अगर रहता मेरा, आप वीआईपी के बताइए ना भाई कि ग्राउंड लेवल पर क्या संगठन है। राजद के संगठन में आपके प्रदेश अध्यक्ष नहीं घूमे, आपका जिला अध्यक्ष आपका ये नहीं है, आप किसी को महासचिव बना। हर दल का, अभी दूसरे दलों में आप जो भाजपा वालों में आप देखेंगे, जदयू के जो भी लोग हैं, तो उनका जो संगठन है उनका दिन रात काम करता है, हारा या जीता दूसरे दिन से काम करता है। हमारे यहाँ संगठन में आप बताइए कि आप इतने दिन के पत्रकारिता में, चुनाव में जो राजद के नेताओं से मिले हैं, उससे पहले कितने बार मिले हैं? बहुत कम मुलाकात होती है। कोई आया नहीं, कोई मिला ही नहीं, कोई आपको बुलाया ही नहीं। तो भाई हम जो कर रहे हैं ग्राउंड पर, लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे, तभी ना उसको लोग उसका रिएक्ट करेगा, उसका रिजल्ट देगा। और आप बताइए कि जब आप सोच रहे हैं ये पीड़ा है, पीड़ा लोगों के अंदर से जो है, तो देखिए अब तो गए, अब तो हम लोग उस पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे, खाली कहने के लिए नहीं है। आप बताइए कि ऐसे कुछ लोग हैं जो जाति के नाम पर कुछ उन्माद फैला देते हैं, जिसका भुगतना पड़ता है। तेजस्वी जी हाथ जोड़ करके प्लीज़ मत कीजिए, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। एक्शन लिए होते, हर एक जिला में ऐसे ऐसे लोग थे जिनसे मेरा वोट खराब होता है, और उनके बारे में शिकायतें करी गई और की जाती रही है, और उस पर किसी तरह का एक्शन नहीं है। तो हमारा एक गलत आदमी अगर समाज से हट जाएगा तो उससे मेरा 500 आदमी जुट जाएगा एक आदमी की वजह से, लेकिन एक गलत आदमी रहेगा तो मेरा 5000 का नुकसान हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पे मंथन करना है। यादवों में भी बहुत अच्छे यादव हैं,
उनको भी मिलना चाहिए सम्मान। मुसलमानों में बहुत अच्छे मुसलमान हो, हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर 5 उग्रवादी आतंकवादी हो गया तो सारे मुसलमान आतंकवादी हो जाएंगे। ये 5 अगर कोई किसी जाति विशेष का आदमी ये हो जाएगा, बदमाश हो जाएगा, तो सभी लोग हो जाएंगे। अच्छे लोग हैं तो हमको अच्छे लोगों को लाना है प्लेटफॉर्म पर, अच्छे लोगों को। हम देखिए, कौरव और पांडवों की लड़ाई में बस इतना ही अंतर था कि पांडव 5 थे, कौरव सैकड़ों की संख्या में थे, लेकिन पांडव के अंदर ईमानदारी थी, पांडव के अंदर यूनिटी थी, और ये सारी चीज़ होने के कारण कौरव और पांडवों की जीत हुई। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास 5 ही व्यक्ति हों, लेकिन अच्छे हों, ऑनेस्ट हों, काम करने वाले हों, झूठ नहीं बोलने वाले हों, फरेब करने वाले नहीं हों, जिनको जिस चीज़ की जानकारी, हम मुझे वकालत की जानकारी है तो आप मुझे वकालत की गुण लीजिए। हम डॉक्टरी करने लगे तो गड़बड़ बात है, ठीक है ना। आप अगर डॉक्टर हैं और आप वकालत करने लगे तो फिर गड़बड़ बात है। लेकिन यहाँ महागठबंधन में डॉक्टर जो है वकालत करने लगा, वकालत डॉक्टरी करने लगा। तो ये एक आदमी जो बिहार का ABCD नहीं, वो कंप्यूटर से बिहार का परिदृश्य देखने से कोई आदमी बिहारी नहीं हो सकता है। एक आदमी कंप्यूटर लेकर बैठता है और कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं और हम रणनीतिकार हैं, तो रणनीति तो किए कि दुर्दशा देख रहे हैं। अब एक आदमी, आप जाइए, दिल्ली में बैठा हुआ है, पान चबा रहा है, राज्यसभा सांसद बना हुआ है। अब वो आदमी जिसकी कि आप बताइए कि अगर 10 लोगों से आप पूछेंगे कि फलना नेता के बारे में आप जानते हैं, तो कटिहार जिला के अच्छे अच्छे नेता उनके नाम से नहीं वाकिफ़ होंगे। हमारे राज्यसभा सांसद हैं भाई, संजय जी अब हरियाणा से आते हैं, उनको राज्यसभा सांसद। हम तो कह रहे ये तकलीफ़ थी कि यहाँ अशफाक करीम साहब थे, अशफाक करीम साहब थे, वो राज्यसभा सांसद थे, पार्टी में काफी मजबूत लोग थे, लेकिन नाराज होके कहीं और आप उनको न टिकट दिए न फिर राज्यसभा सांसद बनाए, और आप वो आदमी आपके लिए वफादार है। हम तो अशफाक करीम साहब गए, हम ये नहीं, उस समय भी पीड़ा हो रही थी कि अच्छे लोग थे, वो थे, वो यहाँ पर रहते। तो आप उसके जगह पे आप जो आदमी जो यहाँ पर जनता की सेवा कर रहा है, बड़ा हॉस्पिटल बनाकर आपको सेवा कर रहा है, उस आदमी को जो है आप वो तरजीह नहीं दे रहे हैं, और आपके हर चीज़ में आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, संगठन को चलाने में भी आप उसको तरजीह नहीं दिए। आप उसके जगह पे आप संजय यादव को भेज दिए जो हरियाणा से आया है, और वो आपका रणनीतिकार कैसे हो सकता है भाई? बिहार का आप ही कर रहे हैं कि करेगा राज गुजरात का आदमी बिहार में, ये स्टेटमेंट आ रहा था जी। फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, अब वोट देगा बिहार में। आप बताइए कि हमारा बिहारी जो है MLA भी नहीं बने, हमारा बिहारी MLC नहीं बने, लेकिन जो है ना विदेशी हमारा MP बन जाए। आप बताइए कि आप किसके तहत, कौन समीकरण के बारे में, कौन से समीकरण से लेकर उनको बना दिए? जब जातिगत समीकरण ही लेना था, अगर यादवों को लेना था, तो बिहार में भी बहुत सारे यादव थे, उनको ले लेते। आपको ब्राह्मणों के समुदाय में, तो जो बिहार में रहने वाला, जो दिल्ली में बैठा हुआ है, उसको आप सांसद बना दे रहे हैं। इतना खुल के आप जिस तरह से बोल रहे हैं, कहीं दूसरे पार्टी में जाने का विचार तो नहीं हो गया है? देखिए, दूसरे पार्टी में जाने की क्या बात है भाई, हम अपने रह कर भी तो हम अपनी बात को कर सकते हैं। हम पार्टी जाना और नहीं जाना, देखिए चुनावी ये आइडियोलॉजी का खेल है, ठीक है ना, ये आइडियोलॉजी है, हर पार्टी की आइडियोलॉजी है। तो आपकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी से मिलेगी तो हम आपके साथ हैं, अगर नहीं मिलता है तो हम आपके साथ नहीं हैं। बिल्कुल सही बात। ऐसा थोड़ा है कि आपको गलत है तो आईना भी दिखाना जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे, आपको पता है कि नहीं? पहली दफ़ा जब मुख्यमंत्री बने थे तो भाजपा के सहयोग से, ठीक है ना। वो उस समय रामसुंदर दास मुख्यमंत्री का चेहरा हो गए थे, ठीक है ना। उसके बाद रघुनाथ झा को लाया गया, लालू जी को, ये 3 लोगों की वोटिंग हुई, उसके बाद लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। BP सिंह जो है उनको चाहते थे, फिर चंद्रशेखर जी ने, ये बहुत कहानी है। आप कहानी अब जानेंगे, जो लोग खाली कुर्ता पैजामा पहनने से नहीं, कहानी जानना पड़ेगा। तो उस समय आइडियोलॉजी थी कि भाजपा ने
लालू जी को सपोर्ट कर कर मुख्यमंत्री बनाया था। और वो भाजपा से लड़कर नहीं मुख्यमंत्री बने थे, वो कांग्रेस से लड़कर लालू जी मुख्यमंत्री, जो आज हमारे गठबंधन में है, जो महागठबंधन में कांग्रेस है, वो कांग्रेस को हराकर वो मुख्यमंत्री बने थे लालू जी। और आप बताइए, जब भाजपा को लगा या फिर जनता दल जब बना तो आप अलग हो गए, और आज जिसको हरा कर आए तो वो आइडियोलॉजी आपके साथ मिल गई और आप अब भाजपा से लड़ रहे हैं। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। आप तारिक अनवर साहब ने भी, यहाँ के जो एमपी हैं, विरोध किया सोनिया गांधी के नाम पर, ठीक है। उसके बाद जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी, ठीक है। संगमा साहब, तारिक साहब लोग, शरद पवार लोग को, तो ये सारे लोगों को जो है लेकर, तो आप बताइए, फिर वो मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर बने, फिर सारे लोग एक आ गए। तो ये आइडियोलॉजी का खेल है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये आइडियोलॉजी है, ये मेरी पीड़ा है। हमने जिस समाजवाद को लेकर हमने जेपी लोहिया को पढ़ा था, जेपी और लोहिया के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश की और उन सारी चीज़ों को बताया। और मुझे इस बात को कहने में तनिक भी गुरेज नहीं है। आप लोग मेरे स्वभाव से भी जानते हैं कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और अपनी बातों को स्ट्रेट तरीके से रखता हूँ। जो सही है, खामी है, उसको आपको दूर करना है। आपने ये की, आपने 18% का बात किया, उसको आप डिप्टी सीएम का चेहरा नहीं घोषित करके, तो आप जो आदमी जिसकी वजूद नहीं है वो गठबंधन में रहने के लिए आपसे बार्गेनिंग कर रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा, हमको डिप्टी सीएम बनाना है, हमको एमएलसी बनाना है, हमको एक राज्यसभा सदस्य बनना है, और बार्गेनिंग हो रहा है, तो ये जनता तो देखती है कि बार्गेनिंग हो रहा है अपने फ़ायदे के लिए। बार्गेनिंग कभी होगा तो अपने फ़ायदे के लिए होगा, समाज के फ़ायदे के लिए बार्गेनिंग नहीं होता है, पर्सनल इंटरेस्ट में होता है। बार्गेनिंग वर्ड ही है, पर्सनल इंटरेस्ट में होता है। तो पब्लिक जानती है कि ये पर्सनल इंटरेस्ट में काम हो रहा है। तेजस्वी जी अपने लोगों को, कोई आदमी आया और हेलीकॉप्टर से उतरा और आप उसको टिकट दे दीजिए, और बड़ा सा जनसभा कर दिया, पैसा वाला है, बड़ा सा जनसभा कर दिया, यही सभा देकर टिकट दे दिए। अरे वो आदमी, उसको सभा की ज़रूरत नहीं है, हर लोगों के दिल में घुसा हुआ है, हर घर में घुसा हुआ है, उसको टिकट देंगे। तो हम ये नहीं कर रहे हैं हर जाति को देना है, हर धर्म को देना है। आपने कहा ठीक है, दिया। जहाँ राजपूत का संख्या ज़्यादा है वहाँ राजपूत को देंगे, जहाँ ब्राह्मण का संख्या ब्राह्मण को देंगे, जहाँ यादव का संख्या यादव को देंगे, मुसलमान का संख्या, ये नहीं होना चाहिए। आपको उस खर्चकर्ता को देना है कि वो आदमी अल्पसंख्यक होगा। आप कहीं चले जाइए दूसरे जगह में देखिएगा, मुसलमानों का 500 घर है, और उस गांव का मुखिया आप देखिएगा कि वहाँ पर कोई, अगर कोई वैश्य समाज का ही है, कोई सवर्ण समाज का है, तो वहाँ का मुखिया होगा। आप लोग के गांव में जाकर देखते हो, एक घर रहता है और वो मुखिया रहता है। उसको कहाँ जात के लिए, कहाँ उसको कहता कि नहीं तुमको मुखिया मान लेंगे। ये नहीं है, आपको A to Z दिखाना पड़ेगा प्लॉट पर, आपके प्लॉट पर नहीं। अभी का जो है आपके ऊपर छाप लगा हुआ है कि माई समीकरण का, आपके ऊपर छाप लगा हुआ है, भोरा बाल सा आपके बना दिए, जिस आदमी को सोचने की शक्ति नहीं है, और वीडियो वायरल कर दिया कि आप ही लोग वायरल कर दिए कि प्रदेश अध्यक्ष बनते, ऐसा बात किया। तो लोग, सवर्ण समाज के लोग भूल जाएंगे, हम पार्टी में हैं, हम उसको ये करेंगे, लेकिन वो उसको कोई भूलता नहीं है। और जब भूलेगा नहीं तो आपको क्या लगता है कि वो वोट दे देगा? बिल्कुल खराब हो जाएगा। आप ही बताइए कि आप ही लोगों ने जो चैनल पर 2-4 चीज़ दिखाया कि ये सरकार बनेगी तो वो हो जाएगा, वो सरकार बनेगी तो हो जाएगा, उस पर आप क्या एक्शन लिए? उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। पब्लिक के पास मैसेज आता, आप उस पर एक्शन नहीं, नज़रअंदाज करेंगे तो पब्लिक तो आपको समझेगी नहीं। इसका मतलब मौन रहने का मतलब माना जाता है वो समर्थन है, बिल्कुल सही। और मौन समर्थन का द्योतक है। तो आप अगर नहीं कुछ रिएक्ट करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, तो माना जाएगा। और ये मैसेज जो सत्तारूढ़ दल के लोगों ने अच्छे तरीके से बुनाया, उनकी स्ट्रेटेजी काम आई, वो अच्छे तरीके से लड़े। और देखिए, कमोबेश विकास की प्रगति, जब सृष्टि की प्रगति हुई तब से प्रगति की तरफ चल रही है। सृष्टि जब से बनी है तब से प्रगति, रोज़ नया सवेरा होता है। तो विकास
होता चला जा रहा है। ये नहीं है कि वो सरकार नहीं की, ये नहीं सरकार की, ये सरकार करते जा रही है और विकास का दर बढ़ता जा रहा है। तो हमको उस विकास दर को हमको दिखाना है कि आपकी आइडियोलॉजी से बेहतर आइडियोलॉजी मेरे पास है, आपके कॉन्सेप्ट से बेहतर कॉन्सेप्ट मेरे पास है। तभी जाकर आपको लोग रिलाई अपन करेंगे, आपके ऊपर विश्वास करेंगे। और विश्वास आपने वो खो दिया, जिसका नतीजा हुआ हमने खो दिया। जो विश्वास, हम एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। टिकट के लिए टिकटार्थी, आप बताइए, आप दूसरी तरफ हम लोग भी गए थे। हम ये नहीं कहने में लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी थे, उनके यहाँ भी टिकटार्थियों का भीड़ था। वो आकर कार्यालय में बैठ जाते थे और वो जितने भी लोग गए उनसे मिले। और एक अंतिम सवाल हम लोगों के यहाँ तो गए तो तेजस्वी जी से तो नहीं होगा, संजय यादव से कैसे मुलाकात होगी, मुकेश सहनी से कैसे मुलाकात होगी, अल्लाह वरू से कैसे मुलाकात होगी, शकील अहमद से कैसे मुलाकात होगी। अपना सर्वे, जब सर्वे करवाए तो सर्वे में जो आपको फिटेस्ट लगा था उसको टिकट देना चाहिए था। सर्वे इसीलिए ना हुआ कि भाई समाज में कौन व्यक्ति इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सुयोग्य है, वही ना सर्वे रिपोर्ट दिया। और आप उस सर्वे रिपोर्ट को धत्ता बताते हुए और क्या किए, आप कोई आदमी एक विधानसभा से लड़ा और 2000 वोट से हारा और उसको जो है अचानक आप तब्दील कर दिए। और आप जो है ये गठबंधन की राजनीति में, तो ये गठबंधन की राजनीति में आपको गठबंधन पहले कर लेना है, लास्ट तक तो है। और ये पब्लिक के नज़र में रहा तो ये मात्र आत्ममंथन और चिंतन के विषय है। अगर नेता अपना आत्ममंथन चिंतन करें और उनको लगे A to Z तो दिखना चाहिए था। किसी नौजवान व्यक्ति को, हम ही लोगों को संगठन दे दिया गया होता तो संगठन पूरे बिहार में इतनी बड़ी संगठन हो जाती कि लोग देखता। आप संगठन को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, आप बताइए, लोग ये भाजपा जिसको आज कह रहे हैं कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी हो गई, कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण से वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। अब बताइए कि आज़ादी के बाद से उसकी क्या वजूद थी। 0 से 2, 2 से 10, 10 से आप आए 40, 40 से 47, करते करते आज सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन गई। किसके बल पर? तो कर्जकर्ता के बल पर। हमारे यहाँ क्या हुआ, जो कर्जकर्ता थे, जो लाखों में सामान नहीं मिला, तो जो लाखों में थे वो हज़ारों में आ गए, जो हज़ारों में थे वो सैकड़ों में आ गए। अब सैकड़ों में है तो अब आप गिनती उंगली पर गिनना पड़ते हैं। और आते हैं और चुनाव के समय में और कहते हैं कि चुनाव हम प्रचार कर कर जो है हम वोट दीजिएगा ना, विजय श्री का माला पहना देना। आप प्रवक्ता के रूप में बैठा रहे हैं। प्रवक्ता को देखिए, हमारा एक वर्ड है, तेसरोलॉजी नहीं करनी है। हम लोग जो कहते हैं जी, बिल्कुल, हमको प्रवक्ता के रूप में जो चीज़ें हैं तथ्यात्मक चीज़ों को रखना है, तथ्य के साथ रखना है, प्रूफ के साथ रखना है। चिल्लाने से किसी चीज़ की डिजाइन नहीं चेंज हो जाएगी। इसलिए जो है वो चिल्लाने से, बोलने से कि वो कोई चीज़ बदल नहीं जाएगा, वो वही रहेगा। इसलिए अगर सूरज को बताना है तो सूरज की रोशनी और सूरज की तपिश से आपको बताना पड़ेगा। आप खाली कह दीजिएगा कि सूरज है, उससे नहीं चलेगा। उसकी तपिश भी होनी चाहिए, उसकी रोशनी भी होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे कटिहार के जाने माने अधिवक्ता संजय सिंह जी। कैसा लगा वीडियो, हमें कमेंट कर एक बार जरूर बता दीजिएगा।